ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है भगवान के नाम के संबंध में। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये सोचेगा कि जब मैं भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूँ, तो तुरंत ही मेरे हृदय में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि स्फुरित हो जाने चाहिए। लेकिन सभी साधकों का अनुभव होगा, एटलीस्ट जो लोग गंभीरता से नाम जाप कर रहे हैं, कि जाप जितना गंभीरता से करने का प्रयास कर रहे हैं, उत कभी-कभी इतने गंदे विचार आते हैं कि बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है कि अरे! ऐसा मैं कैसा भक्त हूँ इस प्रकार से। तो देखिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसको भक्तों ने समझाया किस प्रकार से, ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है ऑफ और ऑन। ऑफ क्या स्थिति है? मान लीजिए जिस घर में हम रह रहे हैं, वो बहुत समय से गंदा है लेकिन उसकी बिजली बंद है। तो हमें लगेगा कुछ भी दिक्कत नहीं है। जभी भी हम घर की महा क्लीनिंग करते हैं ऐसा अनुभव होगा। लेकिन जैसे ही आप बिजली ऑन करते हैं, तो उस प्रकाश के द्वारा जो अव्यवस्था है घर की वह दिखाई पड़ती है और फिर व्यक्ति धीरे-धीरे करके घर की सफाई करना शुरू करता है। समझ रहे हैं इस बात को? उसी प्रकार से व्यक्ति जब नाम जाप करता है तो भगवान का नाम हमारे हृदय में जो गंदगियाँ हैं उस पे प्रकाश डालता है। देखो तुम्हारे हृदय की कितनी गंदी स्थिति है। तुमने कब से अनादि काल से जो भोग वासनाएँ इकट्ठी की हुई हैं, ये देखो क्या स्थिति है इनकी। तो वो वासनाएँ उभर-उभर के आती हैं। अच्छा, दूसरी तरह समझिए, मान लीजिए एक शीशा है जिसपे बहुत सारा मट्टी पड़ी हुई, 30 किलोमीटर मोटी अ, परत है मट्टी की, अर्थात विभिन्न जन्मों में किए गए विभिन्न प्रकार के संस्कार की छाप है। तो अब एक लेयर हटेगी, तो हो सकता है अच्छे संस्कार हो, किसी साधु की सेवा की, वह भी स्मृति आ जाती है। फिर वह हटी, तो एकदम से कोई हमने बुरा भोग का कार्य किया था, भोग के कार्य किए तो उसका संस्कार होगा तो वो दिखेगा। तो ऐसे अनादि काल से हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं और इस जन्म में भी हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, उनकी छाप पड़ी रहती है। तो वो उभर-उभर के आती रहती है। उससे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति को जहाँ भी मन जा रहा हो, चाहे बुरे में भी जा रहा हो, लेकिन वहाँ से खींच करके उसको हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे केंद्रित करना चाहिए। इसको एक और उदाहरण से बताया गया है। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, जैसे कि समुद्र मंथन में अमृत के लिए मंथन किया जा रहा था, लेकिन पहले में अमृत नहीं निकला, सबसे पहले विष निकला और उसके बाद और अन्य वस्तुएं निकली। तो उसी प्रकार से बहुत सारा कचरा बाहर निकलेगा हृदय में, उससे व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और एक और अर्थ एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि जब हम घी उबालते हैं, घी बनाते हैं, तो घी उबालते हैं तो बहुत सारा कचरा घी में ऊपर उठता है, तो उसका वो उठ करके उसमें फेंक दिया जाता है, उसमें ध्यान नहीं देना होता है, उस पर आसक्त नहीं होना होता है। तो इसी प्रकार से जो भी कचरा हृदय में उठ रहा है, उठता है, और किसी-किसी दिन बिल्कुल नहीं उठता है, किसी के दिन बहुत सारे विचार आते हैं, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस संबंध में कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो भौतिकतावादी विचार आ रहे हैं जप के समय, उससे तुम्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए। जप करते रहो, जब तुम्हारी जप में बहुत अधिक आसक्ति होगी, तो स्वाभाविक रूप से तुम इन विचारों के प्रति निरपेक्ष हो जाओगे। तो आप समझ रहे होंगे, इन सब विचारों से कभी प्रभावित नहीं होइए। जहाँ का भी मन जाए वापस उसको भगवान के नाम की ध्वनि पे केंद्रित कीजिए। हरे कृष्णा।